हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। एक होता है मॉडिफाई नंबर और एक होता है ओरिजिनल नंबर। ये दोनों क्या नंबर होते हैं? देखिए, मॉडिफाई नंबर और ओरिजिनल नंबर में सिर्फ छोटा सा फर्क है, वो आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत कामयाब चीज़ होगी और इसमें आपको आसानी से समझ में आएगा कि मॉडिफाई नंबर्स क्या होते हैं और ओरिजिनल नंबर क्या होते हैं, कौन से नंबर्स इसको आपको लेने चाहिए। तो देखिए, एक गोल्डन रूल मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से मोबाइल नंबर का योग आपको करना है, टोटल आपको करना है। कई बार आपके मोबाइल में ज़ीरो आ जाता होगा। अब आप ये सोचते हैं कि ज़ीरो जो नंबर है वो ज़ीरो नंबर को हम कैसे जोड़ें। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जिनमें कि आपका नंबर जो है वो ज़ीरो भी आता होगा बहुत सारे मोबाइल्स में। तो अगर आपको मॉडिफाई करना है, देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि पहले एग्जांपल से ही समझते हैं। नंबर है 9669334353। ये एक नंबर है, मान लीजिए। अब इस नंबर को आपको ऐड करना है, तो आप 9 में 6 प्लस करेंगे, फिर 6 प्लस करेंगे, फिर 9 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, फिर 4, फिर 2, फिर 5, फिर 3। और ये अगर आप देखेंगे तो इस पूरे का नंबर आता है 50। 50 आपका कंपाउंड नंबर हुआ। अगर आप 50 को प्लस करेंगे तो लास्ट नंबर आपका टोटल नंबर आता है 5। ये आपकी समझ में आ गया। लेकिन अब आता है बात ये कि ये तो ओरिजिनल नंबर था, जो आपका था ओरिजिनल नंबर हुआ जिसमें आपका ज़ीरो नहीं आया है। अब मान लीजिए आपका कोई मोबाइल नंबर है जिसमें ज़ीरो आता है, फॉर एग्जांपल 9911540098। ये एक नंबर है। अब यहाँ 2 बार डबल ज़ीरो आया है, तो इसमें क्या करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है आपका वो होगा 9, फिर प्लस 1, फिर प्लस 1, फिर 5, फिर 4, फिर 9, फिर 8। मैंने डबल ज़ीरो को हटा दिया है। जब आप ये डबल ज़ीरो हटा देंगे तो ये आपका मॉडिफाइड नंबर होगा और यही आपका ओरिजिनल नंबर अब बन जाएगा। पहले आपको मॉडिफाइड नंबर में क्या करना था, मॉडिफाइड नंबर में अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो मैंने बताया ये ओरिजिनल नंबर है, ये ज़ीरो आपने हटा दिया, ओरिजिनल नंबर है। अब मॉडिफाइड नंबर क्या होगा, मॉडिफाइड नंबर ये होगा कि जैसे आपने 9911540098 ये नंबर है। अब इसका मॉडिफाइड नंबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 9 में 9 प्लस करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे, फिर 5 प्लस करेंगे, फिर 4 प्लस करेंगे। अब आपके पास 2 ज़ीरो आते हैं। डबल ज़ीरो में जो ज़ीरो से पहले वाला नंबर है, 4 नंबर ज़ीरो से पहले आ रहा है, तो आप उस 4 नंबर को जितनी बार ज़ीरो आया है उतनी बार वहाँ लिखेंगे और उसको फिर प्लस करेंगे। ये आपका मॉडिफाइड नंबर होगा। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान चीज़ है। इसमें आपको 45 को मॉडिफाई, ये 45 जो है आपका मॉडिफाइड नंबर है। मॉडिफाइड का मतलब आपने उस ज़ीरो की जगह पर वो नंबर लिया जो ज़ीरो के पहले आ रहा था, और जितनी बार आप देख रहे हैं जैसे ज़ीरो के पहले 4 आया तो आपने 4 ले लिया, फिर अगले ज़ीरो के आगे भी 4 आ रहा है तो फिर आपने 4 ले लिया। इस तरह से ये मॉडिफाइड नंबर होता है। तो ओरिजिनल नंबर को ही आप प्लस करें, मॉडिफाइड नंबर को प्लस ना करें। मॉडिफाइड नंबर इसलिए करते हैं क्योंकि वो पेयर बनाना, तो अभी आपको हम जब पेयर बनाने की बात करेंगे तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी कि मॉडिफाइड नंबर क्या होता है। आपको कोशिश ये करनी कि आप ज़्यादातर वो नंबर्स को ऐड करें जो नंबर आपके ओरिजिनल नंबर हैं। मॉडिफाइड नंबर से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि वो नंबर्स का पेयर क्या आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगर आपके मोबाइल नंबर में अगर ज़ीरो आता है तो उसे मॉडिफाई करना ज़रूरी है। वो मैंने आपको बता दिया कि ज़ीरो से पहले वाला जो नंबर है उसको आपको अपने साथ लेना है और जो बाकी के नंबर्स हैं उनको वहाँ पे ऐसे ही एज इट इज़ जोड़ देना है। अब मोबाइल नंबर में एक जोड़ा कैसे बनाएं, मतलब आपको पेयर बनाना है मान लीजिए। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो वो पेयर कैसे बने। जैसे मान लीजिए आपका पास नंबर है 9669334253। ये एक एग्जाम्पल है, एक नंबर ले लिया हमने। अब इसमें कहीं भी ज़ीरो नहीं है। जब ज़ीरो नहीं है तो आप पेयर बनाइए। देखिए पहले बोला 96 तो ये एक पेयर हो गया, फिर 66 ये एक पेयर हो गया, फिर 69 एक पेयर हो गया, फिर 93 एक पेयर हो गया, फिर 33 एक पेयर हो गया, फिर 34 एक पेयर हो गया, फिर 42 एक पेयर हो गया, फिर 25 एक पेयर हुआ, फिर 53 एक पेयर हुआ। इस तरह से कुल मिलाकर आपने जो पेयर्स बनाए वो कितने हुए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर आपके बन जाएंगे। ठीक है, 9 पेयर आपने बनाए। अब इसमें जो कुछ 10 पेयर भी बन जाते हैं, कई बार आप बना लेते हैं लास्ट में और कोई नंबर जोड़ने। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि इसमें जोड़ देते हैं, लेकिन आपको कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वही जो आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर के जितने भी नंबर्स हैं उनको 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ जो पास नंबर है उनका जोड़ा आप बना दीजिए। ये आपका होता है जोड़ा बनाना। अब इस जोड़े का इंपॉर्टेंस क्या है वो आगे धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 7302423335।
अब इसका पेयर बनाने तो 7 3 एक पेयर हो गया, 3 0 एक पेयर हो गया, 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 3 0 आया है और फिर उसके बाद 0 के बाद 2 आया है। तो हमने कहा था कि इसके पहले वाला नंबर लेना है, इसके पहले है 3, तो 3 2 का पेयर बनेगा, उसके बाद 2 4 का पेयर बनेगा, फिर 2 3 का पेयर बनेगा, फिर आपका 4 2 का पेयर बनेगा, 3 3 पेयर बनेगा, फिर 3 3 पेयर बनेगा और 35 पेयर बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम पेयर बनाते हैं। अब ये पेयर्स का ये क्या यूज है ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी। अगर 0 कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम 0 को न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं मानते, अगर वो उसके पहले आता है, किसी भी नंबर के पहले आता है, तो हम उसके आगे वाला नंबर जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 के बाद 0 आ रहा है तो अगला नंबर जो हम उसका पेयर बनाएंगे वो 11 का बनाएंगे। 20 के बाद यानी 2 के बाद 0 आ रहा है तो हम पहले वाला 0 से पहले नंबर 2 है तो 22 वहां पर ऐड करके लेंगे। इस तरह से हर एक नंबर को, चाहे वो 20 तक आए, 200 तक आए या 3000 तक, मान लीजिए आपने आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें 2 के आगे 2 0 आ रहे हैं तो आप वहाँ 2 2 2 लेंगे जब पेयर बनाएंगे। उसके बाद आप मान लीजिए 4000 आपका नंबर लास्ट में आ रहा है तो आप 4 को 4 टाइम देंगे, 4 4 4 4। अगर आपका ये 5 टाइम आ जाता है तो 4 को आप 5 टाइम लेंगे, 4 4 4 4। इस तरह से आपको यहाँ पर पेयर्स को बनाना है। अब जब आप पेयर बना लेंगे तो अब पेयर्स के बनाने के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि इन पेयर्स के बनाने का फायदा क्या है और इससे फायदा होगा क्या। पेयर बनाने का ये फायदा होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके मोबाइल में जो नंबर्स हैं, ओरिजिनल नंबर या जो आपने मॉडिफाई नंबर किए हैं, वो आपको कितना फायदा और कितना नुकसान कर रहे हैं। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर है 7499700800। 2 बार 7 के बाद 0 आया, 8 के बाद 2 बार 00 आया। तो ओरिजिनल नंबर की अगर हम बात करें तो हम ऐड करेंगे 74997 और उसके बाद 8। ये ओरिजिनल नंबर हो गया, यही आपका नंबर माना जाएगा। लेकिन आप जब इसका पेयर बनाएंगे तो मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई करने में आपको करना पड़ेगा 7 फिर 4 फिर 9 फिर 9 और 7 के बाद 2 0 आए हैं तो 0 से पहले 7 आया है तो यहाँ पर आपको 7 7 7 लेना पड़ेगा। फिर 8 के बाद 2 0 आए हैं तो 8 के साथ भी आपको 2 बार 8 लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका मॉडिफाई नंबर। अब आप इस मॉडिफाई नंबर से बनाइए पेयर। पेयर कैसे बनेंगे? 7 4 एक नंबर हुआ, एक पेयर बन गया। दूसरा नंबर है 4 के बाद 9 आया है, 449 एक पेयर बन गया। सारे मोबाइल के नंबर को आप पेयर बना दीजिए। और जब टोटल नंबर लेना है तो ओरिजिनल नंबर से लेंगे, ठीक है, वो आपने जो 0 है उनको हटा देना है। और पेयर बनाना है तो मॉडिफाई करेंगे। ये आपको बहुत मोटी सी बात मैंने आपको बता दी। अब जब आपने मॉडिफाई कर लिया, पेयर बना लिया, तो मॉडिफाई नंबर में क्या क्या प्रभाव वो डालते हैं जीवन पर, क्या क्या चीज़ें वो होती हैं, जो 9 पेयर बनते हैं उन 9 पेयर्स में कौन से बहुत अच्छे पेयर हैं, कौन से पेयर्स खराब हैं और वो क्या क्या इफेक्ट डालते हैं आपके जीवन में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। जैसे आपका डबल पेयर आ गया, मान लीजिए 1 1 आ गया। ये जो 1 और 1 का पेयर है ये बेस्ट पेयर माना जाता है क्योंकि ये नेतृत्व की क्षमता दिखाता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, आपका आपको अथॉरिटी देता है, आपको आत्मविश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है। हर काम की शुरुआत आप इनिशिएट करने वाले होंगे। यश, ज्ञान, सम्मान, नेम, फेम, ये सब कुछ देता है। तो किसी को भी ऐसा नंबर दें जो बेस्ट नंबर हो। जैसे 11 एक बेस्ट नंबर है, 11 एक बेस्ट नंबर है, ये आप दे सकते हैं किसी को जब आप किसी को पेयर दे रहे हो। तो ये आई थिंक मेरी समझ, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये पेयर्स क्यों बनाए जाते हैं, मॉडिफाई नंबर क्या होता है, ओरिजिनल नंबर क्या होता है, ओरिजिनल नंबर और मॉडिफाई नंबर क्यों निकाले जाते हैं और इनसे क्या फायदा और नुकसान होता है। अगले वीडियो में हम फिर अब पेयर बना के आपको उनकी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि वो पेयर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अब आप ऐसा करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी है कि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना सकूं, मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा, मैं आपको अच्छे से और चीज़ें समझा सकूंगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। अभी तक के लिए जो आपने सीखा, जो आपने देखा, उससे आपको काफ़ी ज्ञान हो गया होगा मोबाइल के बारे में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।